Hello everyone, this is Riddhi from Perus. Today we'll talk about Charter Act of 1833. अब 1833 के चार्टर एक्ट से पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया था ब्रिटिश इंडियन सिस्टम। तो इसमें इसके फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। तो दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, तो उनके पास कुछ पावर्स भी होंगी। तो जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, और उनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पीसीएस के जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्या होता था कि जो जितने भी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, अब उनके पास वो लेजिस्लेटिव पावर्स अपनी नहीं रह गई थी। अब क्या डिफरेंस आया था पहले की एक्ट्स और अब की एक्ट्स में? डिफरेंस ये था कि जो पहले की एक्ट्स होती थी, पहले की एक्ट्स में जो लॉज बनते थे उनको कहा जाता था रेगुलेशंस। तो लॉज इन फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस। पर अब ये वाली एक्ट आ गई थी, तो इसमें जो लॉज बनते थे उनको क्या कहा जाता था? एक्ट्स। अब ये फाइनल एक्ट्स कहा जाता था ये वाले लॉज से, और ये पहले रेगुलेशंस। ऑलराइट, अब इस एक्ट के आने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल बॉडी, इट एंडेड। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कमर्शियल बॉडी तो बंद ही हो गया था, अब कमर्शियल बॉडी रहा नहीं, तो वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया था। सो दिस एक्ट एंडेड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, ऑलराइट, विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नाउ। अब इसमें एक और चीज़ आ गई थी कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इससे सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था कि भाई ओपन कंपटीशन है, तो आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, और सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन होने लग गया था इस एक्ट से। तो इसमें ये भी था कि इंडियंस को भी हम प्लेस देंगे, और इंडियंस शुड नॉट बी डीबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। पर ये जो प्रोविज़न था इसको अपोज किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, तो इसलिए इसको फिर हटा दिया गया था कि भाई इंडियंस को नहीं आने देंगे अब हम। तो ये चीज़ हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। So that's all for today. Please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching this.